नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसियों में से एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी में चल रहे एक बहुत बड़े संकट की। सड़कों पर उतरे हुए लाखों छात्र, एग्जाम में जबरदस्त मिसमैनेजमेंट और एक विवादों में घिरी प्राइवेट एजेंसी। जी हां, ये कहानी सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, ये लाखों सपनों और टूटते भरोसे की कहानी है। एक टीचर ने कहा था, और ये बात बिल्कुल सच है, ये लड़ाई सिर्फ कागज और स्याही की नहीं है। इसके पीछे उन परिवारों का दर्द और बलिदान है जिन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दांव पर लगा दी। ये लाइन इस पूरे मुद्दे की असली कीमत बताती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या? ऐसा क्या हो गया कि देश के लाखों छात्रों का भविष्य आज दांव पर लगा हुआ है? चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात उस तस्वीर की करते हैं जो हम सबने देखी, सड़कों पर उतरे हुए हजारों छात्र। ये विरोध प्रदर्शन असल में उस गहरी समस्या का सिर्फ एक बाहरी चेहरा है जो सिस्टम के अंदर ही अंदर पनप रही थी। नई दिल्ली में डीओपीटी ऑफिस और जंतर मंतर के बाहर हजारों छात्र और टीचर्स इकट्ठा हुए। उनकी बस एक ही मांग थी, जवाबदेही। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्हें जवाब के बदले लाठीचार्ज और हिरासत का सामना करना पड़ा। और इस जबरदस्त गुस्से की वजह थी हाल ही में हुई एसएससी परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ियां। अब सवाल यह है कि छात्रों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा। देखिए, ये कोई एक दो गलतियों की बात नहीं थी। ये तो प्रशासनिक नाकामियों की एक पूरी सीरीज थी जिसने परीक्षा को एक बड़ी परेशानी में बदल दिया। सोचिए, बिना किसी नोटिस के ऐन मौके पर एग्जाम कैंसिल हो जाए, एग्जाम से सिर्फ 2 दिन पहले एडमिट कार्ड हाथ में आए, सेंटर पर पहुंचे तो सर्वर क्रैश हो जाए या कंप्यूटर ही काम ना करें। कुछ सेंटर्स तो ऐसी जगहों पर थे जैसे भैंस के तबेले के पास, और तो और स्टाफ के बुरे बर्ताव के आरोप भी लगे। और एग्जाम सेंटर का अलॉटमेंट तो देखिए, एसएससी ने दावा किया कि 93% छात्रों को उनके पसंदीदा शहर मिले, लेकिन बाकी 7% का क्या? जरा इन उदाहरणों को देखिए। कोलकाता के छात्र को 8 घंटे दूर धनबाद भेज दिया गया, और जयपुर के एक छात्र को तो 2000 किलोमीटर दूर अंडमान और निकोबार। ये सिर्फ एक असुविधा नहीं थी, ये कई छात्रों के लिए एग्जाम छोड़ने की वजह बन गई। इन सारी समस्याओं के बीच एक नाम बार बार सामने आ रहा था, एडिक्विटी। ये वो प्राइवेट एजेंसी है जिसे एसएससी ने परीक्षा कराने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और यहीं से इस विवाद की जड़ें और भी गहरी हो जाती हैं। तो ये एडिक्विटी है कौन? ये एक प्राइवेट एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है जिसका इतिहास सच कहें तो विवादों से भरा हुआ है। और अब यही एजेंसी 30 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों वाली एसएससी की बड़ी बड़ी परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। छात्रों और टीचर्स का सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इतनी विवादित कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला कैसे। एडुकेटी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो एक पैटर्न सा दिखता है। इसका नाम व्यापम घोटाले से जुड़ा। 2020 में एक सरकारी टेंडर के लिए इसे अयोग्य तक घोषित कर दिया गया था, लेकिन फिर 2021 में एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का बड़ा टेंडर इसे मिल गया, और आरोप है कि यह नियम बदलने के बाद हुआ। 2023 में एमपी पटवारी परीक्षा में भी इसका नाम गड़बड़ियों से जुड़ा, जहां एक ही सेंटर से असामान्य रूप से कई टॉपर्स निकले थे। और अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो इस पूरे मामले के केंद्र में है। एडिक्विटी जैसी एक छोटी और विवादित कंपनी टीसीएस जैसी एक बड़ी और स्थापित कंपनी को हराकर एसएससी का इतना बड़ा टेंडर आखिर जीत कैसे गई? कहते हैं इसका जवाब टेंडर के नियमों में किए गए बदलावों में छिपा है। नियमों में बहुत बड़े बदलाव किए गए। पहले हर साल 100 करोड़ के रेवेन्यू की शर्त थी, जिसे घटाकर 5 साल में सिर्फ 50 करोड़ का एवरेज कर दिया गया। हाई टेक्निकल क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स थे उनका महत्व भी कम कर दिया गया। और सबसे जरूरी बात, सब कॉन्ट्रैक्टिंग पर जो रोक थी उसे हटा लिया गया, जिससे एक बहुत बड़ा लूप होल बन गया। सिलेक्शन की प्राथमिकता भी बदल दी गई। पहले देखिए, टेक्निकल क्वालिटी को 70% वेटेज मिलता था, जिसे घटाकर 65% कर दिया गया, और वहीं कीमत यानी कॉस्ट का वेटेज 30% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया। इसका सीधा सीधा मतलब था कि अब सबसे सस्ती बोली लगाने वाली कंपनी के जीतने के चांस बढ़ गए थे। और इसका नतीजा वो तो बिल्कुल साफ था। एक तरफ टीसीएस ने हर छात्र के लिए 331 रुपए की बोली लगाई, तो वहीं एडिक्विटी ने लगाई सिर्फ 171 रुपए की। अब जब नियमों में कीमत को इतनी तवज्जो दी गई, तो जाहिर है एडिक्विटी ने यह टेंडर आसानी से जीत लिया, भले ही उसकी क्षमता और ट्रैक रिकॉर्ड पर कितने भी सवाल क्यों न हो।
अब जब छात्रों और टीचर्स ने इन सभी मुद्दों पर आवाज उठानी शुरू की तो उम्मीद थी कि कोई समाधान निकलेगा। लेकिन अधिकारियों की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई उसने मामले को और भी गंभीर बना दिया। जवाबदेही की जगह एक ऐसा नोटिस जारी हुआ जिसे कई लोगों ने एक धमकी की तरह देखा। एसएससी ने एक ऑफिशियल नोटिस निकाला जिसमें साफ-साफ लिखा था कि एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स पर किसी भी तरह की चर्चा या एनालिसिस करना मना है, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 5 से 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, और ये एक नॉन बेलेबल यानी गैर जमानती अपराध होगा। इस नोटिस ने टीचर्स और छात्रों में एक डर का माहौल बना दिया। आलोचकों का मानना है कि ये नोटिस सीधे तौर पर हमारे मौलिक अधिकारों पर हमला है। ये टीचर्स के पढ़ाने के अधिकार और छात्रों के शिक्षा के अधिकार दोनों का उल्लंघन करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है वो तो नकल माफियाओं के लिए बना था, ना कि एकेडमिक चर्चा को रोकने के लिए। तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां ये लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा की नहीं रह गई है। ये लड़ाई है एक संस्था में भरोसे की, पारदर्शिता की और लाखों नौजवानों के भविष्य की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगें बिल्कुल साफ हैं। पहली, एडिक्विटी को तुरंत हटाया जाए। दूसरी, एग्जाम सिस्टम में सुधार हो, सेंटर का अलॉटमेंट सही तरीके से हो और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो। तीसरी, जो भी अधिकारी इस मिसमैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। और चौथी, जिन छात्रों का एग्जाम कैंसिल होने से नुकसान हुआ उन्हें मुआवजा दिया जाए। और आखिर में हम इस एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं छोड़ते हैं। क्या एसएससी अपने सिस्टम में सुधार करके छात्रों की चिंताओं को समझकर और पारदर्शिता लाकर उनका भरोसा वापस जीत पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ना सिर्फ लाखों उम्मीदवारों का भविष्य तय करेगा, बल्कि भारत की भर्ती प्रक्रियाओं की साख भी तय करेगा।